एवरीवन, क्रंची एग्जामिन मैं अंजलि चौधरी आज आपके लिए एंगल्स और उसकी प्रॉपर्टीज लेकर आई हूँ। मैंने इससे पहले आपको चैप्टर 3 कराया था, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन प्रॉपर्टीज को अगर आप अच्छे से समझेंगे तो वो क्वेश्चंस आपसे इजीली हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्टेड। हम यहाँ सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। अगर हम किसी दो पॉइंट्स के बीच में अगर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट मीन्स अ लाइन ड्रॉप बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? एक डेफिनेट डिस्टेंस होता है, ठीक है। एक इसका डेफिनेट डिस्टेंस होता है, मीन्स 5 सेंटीमीटर हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा अ लाइन। लाइन क्या होता है? लाइन हमारा होता है काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स, मीन्स काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब हम एक लाइन पर कितने भी पॉइंट्स रख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड लाइन, ठीक है। रे, एक वर्ड आता है इसमें रे, ये भी लाइन से ही रिलेटेड है। रे का मतलब क्या होता है कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है बट एंडिंग पॉइंट कोई भी नहीं है, ये कहीं भी कहीं तक भी जा सकती है, ठीक है। तो रे हैव स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंडिंग पॉइंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस का मतलब ये होता है कि लाइंस विच डू नॉट मीट, मीन्स लाइंस विच डू नॉट मीट, मतलब जो लाइन आपस में मिलती नहीं है। जैसे हमने ये दो लाइन ले ली, ये लाइन हमारी आगे भी सीधी ही जाएंगी, ये मिलेंगी नहीं, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, या फिर ऐसे लाइंस ले लो, ये होती हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हो रेलवे ट्रैक। क्या ले सकते हो? रेलवे ट्रैक पैरेलल लाइंस होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, ये आपस में कभी मिलती नहीं है, ठीक है। तो आपको पैरेलल लाइन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस की। किसकी बात करते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो टू लाइंस विच हैव वन कॉमन पॉइंट, मीन्स टू लाइंस होती हैं जिसके पास एक कॉमन पॉइंट होता है, विच हैव कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट जस्ट लाइक, मैं आपको बता देती हूं, हमारी दो लाइंस हैं, इनके पास एक कॉमन पॉइंट है, ये हमारी क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जो एक दूसरे को कट कर रही हो किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्टेक्स की। किसकी बात करते हैं? वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे दो लाइंस होती हैं, किसी एक पॉइंट से दो लाइंस जा रही हैं या तीन लाइंस जा रही हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन वर्ड है एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं? देखिए, ये हमारा कोई फिगर है, ठीक है, हमने एक फिगर बनाया, हम इन दोनों साइड्स को अपोजिट साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोजिट साइड्स। हम इन्हें नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब हम यहाँ क्या बोलेंगे? ए बी सी डी आर अपोजिट साइड्स, ठीक है, लेकिन ए बी एंड बी डी आर एडजेसेंट साइड्स। मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड होती हैं। क्या होती हैं? एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंगल्स की। किसकी बात करते हैं? एंगल्स की। एंगल्स क्या होते हैं? तो मैं आपको सिंपली समझा देती हूं। अब यहाँ बात करते हैं हम एंगल्स की। किसकी बात करते हैं? एंगल्स की। तो देखिए, एंगल्स को हम ये एंगल्स को हम डिग्री से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? डिग्री से डिनोट करते हैं। और डिग्री का सिंबल क्या होता है? ये होता है, मीन्स छोटा सा एक सर्कल। अब जैसे देखिए, यहाँ पे ये हमारे पास कोई, हम ये क्लॉक लेते हैं, क्या लेते हैं? क्लॉक लेते हैं, या फिर आप कोई सर्कल ले लीजिए।
हमने कोई सर्कल ले लिया, ठीक है, हमने कोई सर्कल ले लिया, ये इसका क्या है, सेंटर है। अब इस सर्कल का जो पूरा राउंड होगा ना, ये 360 डिग्री का होता है। किसका होता है, 360 डिग्री का, 360 डिग्री का होता है। डिग्री को हम इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें काफी सारी डिग्रीज होती हैं, ठीक है। अब उस काफी सारी डिग्रीज में कुछ डेफिनेट डिग्रीज होती हैं, जिस डेफिनेट डिग्री पर कुछ एंगल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो हम एंगल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने लिया है एक्यूट एंगल। क्या लिया है, एक्यूट एंगल। तो हम एक्यूट एंगल की बात करते हैं। यहां पर हमारा जो एक्यूट एंगल होता है वो हमारा इस शेप में होता है। देखिए, एक्यूट एंगल हमारा यहां होता है, ठीक है। ये हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। किसी सर्कल को या किसी को भी ले लो आप। ये हमारा 90 डिग्री है, यहां हमारा 0 डिग्री होता है। मैं आपको इसमें समझा देती हूं। ये हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ 0 डिग्री होता है, यहाँ हमारा 180 डिग्री होता है, यहाँ हमारा 90 डिग्री होता है, और यहाँ होता है हमारा 270 डिग्री, और यहाँ होता है हमारा 360 डिग्री। मतलब जो हमारा 0 डिग्री है वही हमारा क्या होता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ एक्यूट एंगल की बात करते हैं। एक्यूट एंगल को हम ऐसे भी बना सकते हैं, मीन्स एक्यूट एंगल, ये हमारा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो एक्यूट एंगल होता है वो सारे हमारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। क्या होते हैं, 90 डिग्री से छोटे होते हैं, ठीक है। बात करें हम ऑब्ट्यूस एंगल की, तो ऑब्ट्यूस एंगल हमारे सारे, बात करते हैं हम यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल की, ठीक है। तो सिंपली मैं जनरली आपको बता दूं, हमारा जो ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो हमारा 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, ठीक है। 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है, मीन्स 180 डिग्री हमारा बड़ा होता है। तो हम उसको फिगर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इस पोजीशन में, क्योंकि 90 डिग्री हमारा यहां निकल जाएगा और 90 से बड़ा हो जाएगा, 180 हमारा यहां आता है, ठीक है। ये होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ये किसी का भी हो सकता है, मीन्स 95 डिग्री का भी हो सकता है, 105 डिग्री का भी हो सकता है, 170 डिग्री का भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट एंगल की, ठीक है। राइट एंगल एक्यूरेट हमारा 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये एंगल हमारा 90 डिग्री का ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं स्ट्रेट एंगल की। किसकी, स्ट्रेट एंगल की बात करते हैं। तो स्ट्रेट एंगल हमारा स्ट्रेट होता है। क्या होता है, स्ट्रेट होता है, और ये कंप्लीटली हमारा 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ आता है लास्ट एंगल, ये है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स, और इसे हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। कंप्लीट एंगल मीन्स ये हमारा कंप्लीटली 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट 360 डिग्री का होता है, ठीक है। यहां तक आपको ये चीज समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस की। किसकी बात करते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस की, ठीक है। जब कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, एक पॉइंट पे मीट करती हैं और वो 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, मीन्स दे आर परपेंडिकुलर लाइंस। क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। हम इसको डिनोट करते हैं, अगर हम इसको नाम दे दें ए बी, इसको नाम दे दें सी डी, तो हम क्या बोलेंगे, सी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। जहां परपेंडिकुलर की बात आए तो आप समझ जाओ वहां 90 डिग्री का एंगल तो बनना ही बनना है, ये तो श्योरिटी ही है। अब यहां बात करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो मैं आपको जनरली बता दूं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं इसमें दो एंगल्स होते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, ठीक है। मतलब आप 35 ले लीजिए,
55 ले लीजिए, ठीक है, या फिर 45 या प्लस 45 ले लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए। आप 23 डिग्री ले लीजिए, आप 23 ले लो, या फिर आप 67 डिग्री ले लो, ठीक है। इन सभी का सम क्या होता है, 90 डिग्री होना चाहिए, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, इसमें भी दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए। सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। मीन्स अगर हम 120 का लें, 60 का लें तो ये 180 डिग्री है, ठीक है। अगर हम 110 ले रहे हैं, 70 ले रहे हैं तो भी 180 डिग्री है। अगर हम 100 ले रहे हैं, 80 ले रहे हैं तो भी इन तीनों का सम क्या है, इसका भी 180, इसका भी 180 और इसका भी 180। तो मीन्स ये एंगल्स हमारे क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब यहां तक तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम यह बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। किसकी बात करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स हमारे क्या होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ एडजेसेंट एंगल्स हमारे क्या होते हैं। अगर हमारे कुछ एंगल्स ड्रॉ हो रखे हैं, हमारी कोई फिगर है, ठीक है, इस फिगर में हमारी बीच में से एक लाइन जा रही है। मैंने आपको बताया था ना, ये हमारी एडजेसेंट साइड्स होती हैं, और जो एंगल हमारी एडजेसेंट साइड्स के बीच में बनता है वो एंगल हमारा क्या कहलाता है, एडजेसेंट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है लीनियर पेयर, ठीक है। क्या आता है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो लीनियर पेयर का सम भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब किसी लाइन पर अगर कोई भी एंगल बना हुआ है, कितने भी बने हुए हैं, इन सभी का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर दो एंगल्स भी बने हुए हैं तो भी उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो ये स्ट्रेट है ना, तो एक स्ट्रेट एंगल हो गया, ठीक है। अब यहां हमारा टर्म आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, ये हमारी किसी भी दो लाइनें इंटरसेक्ट किया, ठीक है, तो ये सामने वाला एंगल इस सामने वाले एंगल के इक्वल होता है, तो ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये भी वर्टिकली अपोजिट है, ठीक है, ये भी वर्टिकली अपोजिट है, ओके। अब हम बात करते हैं ट्रांसवर्सल। हम ट्रांसवर्सल को थोड़ा सा देर में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम दो चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। वो है हमारा करेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल मैं आपको ये चीज बता दूं, देखिए इससे पहले हम यहाँ बताते हैं ट्रांसवर्सल क्या होता है। मैं आपको छोटा सा फिगर बनाती हूँ। ये अगर कोई भी दो लाइन कोई भी दो लाइंस को कोई तीसरी लाइन कट करती है तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसवर्सल कहलाती है, ठीक है। अब कोई भी एक लाइन है, यहां से दो लाइंस जा रही है, मतलब दो लाइंस को किसी थर्ड लाइन ने इंटरसेक्ट कट कर दिया, वो ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये आपस में क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डेंस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं, करेस्पॉन्डेंस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 आर करेस्पॉन्डिंग, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर ऑल्सो करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब यहाँ एक वर्ड आता है अल्टरनेट एंगल। क्या आता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल का मतलब ये होता है, मतलब अल्टरनेट हम कैसे कह सकते हैं कि एक इधर और एक इसके अपोजिट। तो अल्टरनेट एंगल हमारा ये होता है। जैसे हमारा ये है, मैं पेन चेंज करती हूँ, जैसे हमारा ये है, ठीक है, 3, और हम इसे नाम दे दें तो हम क्या बोलेंगे इसको, 3 and 5, एंगल 3 एंड एंगल 5 आर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। एंगल 4 और एंगल 2, एंगल 4 कोमा एंगल 2 आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल्स। ये चीज आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ बात करते हैं ट्रांसवर्सल के बारे में। ट्रांसवर्सल से बहुत सारे एंगल्स बनते हैं। चलो अब हम यहाँ ट्रांसवर्सल की बात करते हैं, तो हम कोई बड़ी सी फिगर बना लेते हैं, ठीक है। काफी सारे एंगल्स होंगे इसमें। तो हमने एक ये लाइन लिया, ठीक है,
एक लाइन लिया और इस पे दो लाइन कट कर रही हैं, ठीक है। हम इसको एंगल्स के नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, ठीक है। अब हमें ट्रांसवर्सल की बात करते हैं। इंटीरियर एंगल्स क्या है? इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। देखो इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था किसी चीज के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, इंटीरियर एंगल्स। तो इस फिगर में अंदर वाले एंगल्स कौन से हैं? ये 3, 4, 5, 6। तो एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये चारों क्या है? हमारे इंटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले एंगल्स, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, ये सारे क्या है? हमारे बाहर वाले एंगल्स हैं। ये सारे हमारे बाहर पिंक पेन से जो मैंने किए हैं, ये सारे बाहर वाले एंगल्स हैं, ठीक है। पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग एंगल, मैं आपको करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इजीली बता चुकी हूं मैं आपको, ठीक है। तो अब इसमें हमारे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? ठीक है, ये वाले एंगल्स होंगे, ठीक है, ये सेम साइड वाले एंगल्स। तो करेस्पॉन्डिंग एंगल हमारे क्या होंगे? एंगल 1, एंगल 5, ठीक है, ये करेस्पॉन्डिंग होगा। और एंगल 2, एंगल 6, ये भी करेस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। एंगल 3, एंगल 7, एंगल 4, एंगल 8, ये भी करेस्पॉन्डिंग होगा। ये सारे एंगल्स हमारे क्या होंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर की। किसकी बात करते हैं? अल्टरनेट एंगल मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हम इंटीरियर की बात करेंगे। अब किसकी बात करेंगे? इंटीरियर की। तो इंटीरियर अल्टरनेट ये है, देखिए ये लाइन के इस तरफ है, ये लाइन के इस तरफ है, दोनों अल्टरनेट हो गए। तो यहाँ हमारे अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब अंदर साइड वाले, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल्स हमारे कौन से होंगे? 3 और 6, ये वाली जो लाइन है, ठीक है। तो हमारे ये वाले एंगल्स क्या होंगे? इंटीरियर होंगे, ठीक है। ये वाला एंगल ये इंटीरियर होगा। तो इंटीरियर एंगल वाले क्या होंगे? एंगल 3, एंगल 6, एंगल 4, एंगल 5, ये हमारे इंटीरियर होंगे, ठीक है। अब बात होती है एक्सटीरियर एंगल्स की। तो जैसे हमारे इंटीरियर हैं वैसे ही हमारे एक्सटीरियर होंगे। एक्सटीरियर मीन्स सिंपल, ये 1, 8, 2, 7, ठीक है। तो एंगल 1, एंगल 8, एंगल 2, एंगल 7, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड और है कि पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ट्रांसवर्सल। तो मैं आपको यह चीज बता दूं कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं हमारे सेम साइड पर, किस पर? जैसे 3 और 5 हमारे सेम साइड पर हैं, 4 और 5 हमारे सेम साइड पर हैं, तो इनका सम कितना होगा? 180 होगा। क्या होगा? 180 होगा, 180 होगा, ठीक है। सेम एक्सटीरियर हमारा, सेम साइड एंगल 1, एंगल 7 दोनों सेम साइड है, इसका भी सम 180 होगा। और एंगल 2 प्लस एंगल 8 ये भी हमारे सेम साइड है, इसका भी सम 180 डिग्री होगा। मे बी, आई होप, मैं विश करती हूँ कि यहाँ पे आपको एंगल सारे समझ में आ गए होंगे अच्छे तरीके से। सो थैंक यू क्लास। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आप इजीली चैप्टर 3 क्लास 8 अच्छे से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कुछ रिलेटेड से क्वेश्चंस भी लेकर आऊंगी, तो आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू क्लास, थैंक्स टू ऑल। लेकिन प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।